नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है 3.6 प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन बचा था, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक ये सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th की बुक का है, मैथमेटिक्स का। आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.7 है। इसके पिछले वीडियोस आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएंगे, या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th के नाम से है। देखिए यहाँ पर जो है कहा गया है इस क्वेश्चन में कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, यानी कुछ और रेल से तय करती है, कुछ और रेल से तय करती है। कुल दूरी कितनी तय करनी है आप समझ लीजिए, वो 300 किलोमीटर तय करनी है उसको, समझिए। और कुछ दूरी वो बस से तय करती है, वो कुछ बस से तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी कितनी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, यानी उसने कहा कि 60 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से और बाकी जो बची वो बस से, यानी कितनी बची तो 240 बची। कितने में से 300 में से आप 60 घटा दीजिए तो कितनी बचेगी 240 किलोमीटर। यह मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। तो उसने कहा तो उससे 4 घंटे लगते हैं, टोटल 4 घंटे इस तरीके से तय करने में उसे लगे, 4 घंटे। यदि वो क्या करे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, यानी इस 60 की जगह पर वो 100 किलोमीटर चल जाए रेलगाड़ी से, और जो शेष बचा यानी तो 200 बचा शेष। अगर वो इस तरीके से जाती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो उसने पूछा कि रेल और बस की जो चाल बतानी है। तो आइए समीकरण बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले समीकरण इसका बनेगा, ये थर्ड है पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कुल दूरी हमारी कितनी है, कितनी कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी जो रूही को तय करनी है वो 300 किलोमीटर है। अब रेलगाड़ी से आप क्या लिखेंगे, रेल गाड़ी से, रेलगाड़ी से जो दूरी तय की जाएगी वो कितनी तय की जा रही है 60 किलोमीटर। इसी तरीके से बस से कितनी तय करनी है, पहले वाले राउंड में 240 करनी है किलोमीटर। अब इसी पर हमको समीकरण बनानी है पहले वाली कंडीशन के लिए। तो यहां मान लेते हैं, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई। ऐसे ही बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो चीज़ें हमने मान ली। अब इसके बाद जो सूत्र हमारा होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारी जो होती है चाल का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र के अनुसार हम चीज़ों को बनाएंगे। तो जैसे कुल समय जो हमको लग रहा है, अगर इसी सूत्र को हम क्या बना दें समय के हिसाब से, क्योंकि कुल समय हमको दिया गया है ना वहाँ पर, तो हमने समय को बनाया। देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब देखिए पहला समीकरण हम बनाते हैं, तो उसने कुल घंटे उसको कितने लगे 4 लगते हैं। अब पहली यात्रा दूरी की उसने तय की 60, और चाल उसकी कितनी थी x थी, ये ट्रेन से। फिर 240 उसने बस से चला, और कितनी चाल थी y थी। तो ये समीकरण आपकी बन गई। अब आप देखिए इसी को सॉल्व करना है, तो अगर आप 240 से पूरे समीकरण को आप भाग दे देंगे
पूरे समीकरण को। तो या आप 60 से पूरे समीकरण को भाग दे दीजिए। जैसे 60 से पूरे समीकरण को आप क्या करिए, देखिए ऐसे ही हम लिख देते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में 1/60, यानी पूरे समीकरण को 1/60 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही आप गुणा करोगे 1/60 से, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1/x और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बचेगा y बराबर 1/15 बचेगा। ये चीज़ यहाँ पर बच जाएगी। तो ये समीकरण आपकी हो गई पहली। ऐसे ही सेकंड जो है, अब वो कह रहा था कि हम 100 किलोमीटर जाएंगे किससे, रेलगाड़ी से। तो जब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगा, आप समझिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगा। अब यहाँ जो और तो 200 किलोमीटर उसको बस से जाना पड़ेगा, यही तो चीज़ हुई। अब यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है उसमें कुल समय थोड़ा सा अलग दिया गया है। देखिए कुल समय जो यहाँ लग रहा है वो 4 घंटे और 10 मिनट लग रहा है। तो उस 10 मिनट को हम घंटे में ही बदल देते हैं, यानी 60 से उसको हम भाग दे देते हैं। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए वो क्या मिलेगा हमको, यहाँ हमको मिलेगा 4 + 1/6, लासा ले लीजिए आप, तो यहाँ मिल जाएगा 25/6 मिल जाएगा आपको। यहाँ 25/6 चौक 24 और 25/ आपको 6 घंटा आप इसको लिख सकते हो। अब आपको क्या है, बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 100 किलोमीटर बटे x आया प्लस 200 किलोमीटर बटे y हो गया। कुल कितना हो गया, 25/4 हो गया। अब आप क्या करिए, इसमें कोई एक चीज़ ले लीजिए, चाहे 25 ही ले लीजिए। अब 25 से अगर पूरे समीकरण को आप भाग दे दोगे, पूरे समीकरण को 1/25 से भाग दे दीजिए पूरे समीकरण को। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4/x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 8/y बचेगा और यहाँ 1/4 बचेगा। ये आपकी समीकरण 2 हो गई। आप दोनों समीकरण एक साथ लिखते हैं। देखिए यहाँ एक समीकरण आपकी हो गई 4/x और एक हो गई 8/y और 1/6 हो गई। दूसरी समीकरण जो आपके पास थी वो थी 1/x + 4/y। अब इसमें क्या करें, हम इस x को ही 4 कर देते हो, नहीं उस समीकरण को 4 हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 16/y और यहाँ हो जाएगा 4/15। अब आप समझिए कि यहाँ पर जैसे ही हमने ये चीज़ लिखी तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये चिन्ह बदलेंगे, सारे माइनस हो गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 16, 8 में से 16 जब जाएगा, आप समझिए ये जो पोर्शन है 8 में से 16 जाएगा तो यहाँ माइनस का क्या बचेगा, आपके पास माइनस का 8 बचेगा। यहाँ आपके पास बचेगा माइनस का 8/y बराबर, यहाँ आपको करना पड़ेगा, यहाँ बचेगा 1/6 माइनस 4/15। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए इसको हम अलग लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या बचा है आपके पास, माइनस का 8/y बचा बराबर 1/6 बचा माइनस 4/15 बचा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, या आप 15 दूना 30 और 6 लासा ले लीजिए। तो चाहे जैसे करिए, आप 15 कम 15 लिख दीजिए ऊपर, कैंची गुणा करके 6 चौक 24 लिख दीजिए, बटे में 15 छक्का 90 लिख दीजिए। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आपको क्या होता है, कितना मिलेगा, यहाँ 5 और 4 9 मिलेगा, माइनस का 9 मिलेगा और यहाँ 90 है। यहाँ जो आपको मिल रहा है वो क्या चीज़ मिली, यहाँ आपके पास 15 कम 15 और 6 चौक 24, 15 छक्का 90। अब यहाँ 5 और 4 9 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ जाएगा। तो ये चीज़ आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 90 यानी यहाँ 10 बच जाएगा, माइनस का यानी -8/y इक्वल टू -1/10 बचता है। अब आप समझिए 1 बटे यहाँ पर जो बचेगा
वो 10 बच रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको देखिए आप करेंगे गुणा, कैंची का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी जो y बराबर 80 आया तो y हमने क्या माना था, बस की चाल, तो ये बस की चाल निकल कर आ गई, ये बस की चाल हो गई। इसी तरीके से अब किसी में हम समीकरण में इसको रख देते हैं तो 1/x प्लस 4/80 बराबर 1/15। तो यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ 1/x इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप इसको जैसे सॉल्व करोगे, जिस तरीके से जैसे आपका मन हो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ 1/x लिखा हमने और इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा 20। इसे हम कैंची का गुणा कर देते हैं, इसको इससे यहाँ से और यहाँ से गुणा कर दिए तो यहाँ क्या मिलेगा, 20 से कम 20 और 5 को 1 से करेंगे 15 को तो ये 15 मिलेगा और 15 दूना 30 यानी 300 यहाँ आ जाएगा। घटाया तो क्या मिला, 5 ऊपर मिला और नीचे 300 मिला, 1/x मिला। 5 से हमने जब डिवाइड किया तो मिला हमको 60। तो यहाँ जो आपको मिलता है वो देखिए क्या मिला, 1/x मिला बराबर 1/60 मिला, यानी x बराबर क्या मिला, 60। ये आपकी रेल गाड़ी की जो है क्या हो गई, चाल हो गई। तो इस तरीके से इस सवाल को आप निकाल सकते हैं। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं प्रश्नावली जो आपके पास है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु 3 वर्ष का अंतर है, दोनों में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं, तो हम एक एक चीज़ को मानते हैं और कौन किसके बड़ा है वो चीज़ को ध्यान में रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहले उसने कहा तो हमको किसकी बीजू निकालनी है, अनी और किसकी निकालनी है, अनी और बीजू की निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, हम अनी की आयु मान लेते हैं, लिखेंगे अनी की आयु, अनी की आयु जो हमने माना वो x माना। इसी प्रकार क्या है, हम बीजू की आयु जो मानेंगे, बीजू की आयु बराबर y मान लेते हैं। ठीक, ये दो चीज़ें हमने मान ली। अब उसने देखो क्या कहा कि दोनों का जो अंतर है वो 3 वर्ष का अंतर है। तो हमने जो शर्त में मान लिया, हमने कह दिया कि वायु जो होगी वो x से बड़ी होगी। ये चीज़ हमने अलग से कंडीशन कह दिया इस तरीके से। अब देखो पहली शर्त जो हमारी बनी, तो उस पहली शर्त में क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर पहली शर्त में जो बनेगा वो बनेगा y माइनस x इक्वल टू 3। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। अब उसने कहा कि अनी के जो पिता की आयु है वो 2 गुनी अनी की आयु से है। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे अनी के पिता की आयु ठीक माइनस 2, यहाँ लिखेंगे आप अनी की आयु ब्रैकेट में मत बराबर 2 गुनी है तो x हो गया। ये चीज़ हो गई हमारी। तथा इसके अलावा हम क्या मानते हैं, ये तो पहली आपकी कंडीशन हो गई। इसी तरीके से एक अगली कंडीशन हमारे पास बनती है जो उसने कही, उसने कहा कि बीजू की बहन की आयु, बीजू की बहन की आयु,
हमने ब्रैकेट में बंद किया, बराबर बराबर क्या रहा, 1/2 ब्रैकेट में बीजू की आयु। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y/2। अब दोनों चीज़ें हो गई, एक तो निकल आई 2x, एक निकल आया y/2। अब इन दोनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, समीकरण को बना देंगे। समीकरण जैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे तो अब देखिए समीकरण बन जाएगी हमारी 2x - y/2 बराबर कितनी उम्र हो रही थी, पूरी 30 हो रही थी। जो कह रहा था वो क्या कह रहा था कि बीजू और उनकी आयु का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 30 वर्ष आएगा। तो 30 वर्ष जो अंतर आ रहा है उनका, तो वो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब दोनों पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा 4x, यानी पूरे समीकरण को हमने 2 से गुणा किया, तो यहाँ मिलेगा y बराबर 60। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। अब पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों को एक साथ लिख देते हैं, और जैसे ही लिखेंगे अपने आप वो सॉल्व हो जाएगी। तो y - x है हमारे पास, देखिए। तो इसी के नीचे अगर हम लिखना चाहें तो अगली समीकरण क्या लिख सकते हैं, देखो जो पहली समीकरण थी तो उसको हमने लिखा ये माइनस का x और ये प्लस का y इक्वल टू कितना है, वहाँ पर 3 था, और जैसे ही हमने इसको ऐड किया ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचता है 3x और यहाँ 63 होगा, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x जो बचा हमारे पास वो 63, तो x इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 21, यानी x इक्वल टू 21 वर्ष ये आ जाएगी। ये वर्ष आई। अब ये आप जानते हो किसकी उम्र है, ये है अनी की, ये अनी की आयु है। अब इसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए x का मान, तो जैसे ही आप x का मान रखोगे तो y - 21 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का अंतर था, तो 21 + 3 यानी 24 वर्ष। ये किसकी हो गई, बीजू की हो गई, ये बीजू की हो गई। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते थे, और लगाया हमने इसको। अब अगला सवाल आप लगाइए, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला कह रहा है एक मित्र दूसरे से कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो, क्या कह दो, दे दो 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊं। यानी अगर आप 100 रुपये दे दो हमको तो आपसे मैं 2 गुना हो जाऊंगा, धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। अब आप समझिए 100 संकेत भी यहाँ पर दिया गया, तो इसी संकेत का हम पालन करते हुए मानते हैं। देखिए हमने माना, देखिए पहली चीज मान लेंगे, फर्स्ट जो मित्र है आप कहाँ पे में लिख सकते हैं, उसकी संपत्ति यानी उसके धन को हमने x माना, और जो सेकंड है मित्र उसकी संपत्ति को, संपत्ति की यहाँ बात कर रहे हैं, उसकी संपत्ति को हमने क्या माना, y माना। तो ये चीज़ यहाँ पर है, आप ये चीज़ मान सकते हो, आसानी से मान लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे। यही देखिए पढ़ते चलते हैं और समीकरण को बनाते चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, समीकरण इस जगह पर समीकरण बना लेते हैं। तो पहली कंडीशन में पहले मित्र के लिए कहा गया कि हम 100 लेते हैं, यानी उसको x माना था। अब अगर इस व्यक्ति को, पहले वाले मित्र को कितने मिल जाएं, 100 मिल जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। किससे, किसने दिया है, y - 100, यानी 100 रुपये तो उसने दिए होंगे ना इसको, तभी तो ये इससे 2 गुना हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो x + 100 बराबर 2y -
200। अब सब y और एक तरफ ले आइए, तो यहाँ क्या आएगा देखिए, x माइनस 2y, और ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक समीकरण हमारी यहाँ पर बन जाती है आसानी से। तो जो पहली समीकरण हमारी बनी x माइनस 2y बराबर माइनस 300 यहाँ बन जाती है। अब उसने देखो क्या कहा, अगली बात उसने कही यहीं पर, अगली बात उसने कह दी कि मैं आपके 6 गुना हो जाऊंगा अगर आप हमको कितने रुपए दे दो, 10 रुपये दे दो। किसने कहा? दूसरे वाले मित्र ने कहा। दूसरे वाले मित्र ने कहा कि आप मुझे अगर 10 रुपये दे देते हो तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। किसने? किसको मिले? y को 10 रुपये मिले। आप समझिए। और किससे मिले? x से। तो x ने अपनी संपत्ति का 10 रुपये दिया इसको। अब इसने कहा कि अब हमारी और तुम्हारी बराबरी में 6 गुने का अंतर हो जाएगा। यानी जब x का जो संपत्ति होगी उसको 6 गुना करें तो y की संपत्ति के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6x माइनस 60 इक्वल टू वाई प्लस 10। सॉल्व करेंगे तो यहाँ वही चीज़ 6x माइनस वाई, 60 उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 समीकरण बन जाती हैं। अब इनको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो चाहे पहली वाली समीकरण को आप बना लीजिए। तो जैसे पहली वाली समीकरण को हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास जगह है। तो पहली समीकरण हमारे पास जो थी वो x माइनस 2y थी, तो इसको हम 6 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ मिलेगा हमको 6x माइनस 12y इक्वल टू माइनस का 1800। फिर यहाँ क्या आता है अगला, जो सेकंड समीकरण थी तो वो तो ऐसे ही रखी रहेगी, बराबर 70। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ बचता है हमारे पास माइनस का 11y। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 1730 बचता है माइनस, नहीं ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ दोनों माइनस के हो गए हैं। तो यहाँ 1870 हो जाता है माइनस का। तो माइनस माइनस सॉल्व हो गया। तो बचा क्या? y इक्वल टू 1870 डिवाइडेड बाई 1100। अब जैसे ही 11 से हमने भाग दिया इसको, तो 11 कम 11, 11 सत्ते 77 और एक 0। तो ये चीज़ यहाँ पर बन गई। जैसे ही ये बनी तो y का मान जो आपको निकल के आया वो 170 रुपये आ गया। यानी जो दूसरा मित्र था, जो सेकंड वाला मित्र था, उसकी संपत्ति निकली है। सेकंड मित्र की जो है ये संपत्ति निकली। कितनी निकली? 170 रुपये। अब निकालते हैं फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाले में क्या करना है हमको? एक मान रख देना है। तो x बराबर माइनस 300 और प्लस 2y है हमारे पास समीकरण। तो इसमें क्या करें? माइनस 300 और इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस 2 गुणे 170। तो माइनस 300 प्लस 17 दूना 34, घटा दीजिए तो 40 रुपये आई। ये आपके फर्स्ट मित्र की संपत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से सवाल को हम लगाएंगे। अब चलिए अगला सवाल आपका है। तो अगले सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है वो। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज
चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। यानी अगर वो 10 किलोमीटर स्पीड प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे क्या लगेगा कि 10 जो है 2 घंटे उसे कम लगेंगे। ये तो पहली कंडीशन हो गई। तो हम मान लेते हैं, यहीं पर लगाते हैं सवाल को। देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सवाल है हमारे पास वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रेलगाड़ी, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, नियत समय मान लेते हैं, नियत समय से जो चल रहा है, जो समय लग रहा है उसको, नियत समय जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, y घंटे लग रहा है, ये किलोमीटर प्रति आवर है। तो ये चीज़ हो गई। अब सूत्र तो आप जानते हो बखूबी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। इसी सूत्र को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे आसानी से। तो जो पहली कंडीशन है उसने कहा कि अगर 10 किलोमीटर का जो हमारे पास समय आ जाता, यानी 10 किलोमीटर अधिक चलते, यानी तो x चाल हमने मानी थी, मान लो x चाल हम मान रहे थे यहाँ पर, तो क्या होता है x में ही तो हमको 10 किलोमीटर बढ़ाना पड़ता, तो हमने बढ़ा दिया। तो उसने कहा कि वो नियत समय से 2 घंटे ज़्यादा, यानी पहले कम समय लगता उसको, तो हमने क्या नियत समय में हमने क्या किया, 2 घंटे कम कर दिए। तो ये चाल गुणे समय हो गया। तो कुल कितना हो जाएगा, x हमने मानी थी चाल और ये दोनों बराबर बराबर हो गई। यानी इधर भी समय चाल गुणे, देखिए यहाँ पर जो हम लिखने की आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाल गुणे समय है, चाल गुणे समय है, और इधर भी वही चीज़ है, सेम चीज़। यानी हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है उसकी अधिक की, यानी चाल बढ़ाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे कम कर दिया, तो वो उसी समय में पहुंच जाती है। तो ये चीज़ इसकी हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये चीज़ तो हमने समझाई है आपको, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ जैसे ही आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो यहाँ x y हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा और माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर xy हो जाएगा। xy और xy कैंसिल आउट हो गया, इसको काट देते, दोनों सेम चिन्ह है लेकिन दोनों इक्वल टू के अलग अलग दिशा में हैं। बाकी जो चीज़ें बची उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो बाकी चीज़ें हमारे पास बचती हैं वो चीज़ें हमारे पास बचेंगी, देखिए क्या बची, यहाँ बच जाती हैं बाकी चीज़ें। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 10y प्लस 20 बराबर 0। तो x माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। ये हमारी पहली कंडीशन बच जाती है, इस तरीके से बचती है। अब यहाँ पर अगली समीकरण हम बनाते हैं। तो अगली समीकरण जो हम बनाएंगे यहाँ पर, तो ये समीकरण हमारे पास बच गई। अब अगली समीकरण हमने बनाई तो वहाँ उसने कहा है देखो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी कर देते हैं। तो जब धीमी कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए धीमी करेंगे तो x में से हमको क्या करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर कम करना पड़ेगा। और जैसे ही हम कम करेंगे तो वहाँ क्या हो रहा है, नियत समय में 3 घंटे का फ़र्क आ रहा है, अधिक लग रहे हैं। तो ये किसके बराबर बनेगा, x और y। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको समीकरण कुछ मिलेगी 3x माइनस 10y और प्लस माइनस का 30 बराबर 0। आप इसको क्या करिए, पहली वाली समीकरण को 3 से गुणा कर दीजिए और इसके बराबर रख दीजिए। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, समीकरण हमारी 2 बन गई, एक समीकरण बन गई हमारे पास, एक थी x माइनस 10y बराबर
1 बराबर 10 x माइनस 5y बराबर -10 थी। दूसरी समीकरण थी 3x माइनस 10y। ये दो समीकरण हमारी बनती हैं। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो पहली वाली को हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो -15 बराबर माइनस का 30 हो गया। इसको भी हम यही चीज़ करते हैं, x माइनस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10 रहेगा बराबर ये 30 हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ हमारे पास चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का 5 बचा, यहाँ माइनस का 60 हो गया। तो माइनस का 60 हो जाता है। अब आप समझिए, तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिला 5y बराबर 60। तो y बराबर 60 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ मिलेगा 12। तो यानी y बराबर 12 जो है आपकी जो चाल समय आ गया वो 12 आ जाता है। यानी 12 समय हमारा घंटे में आ गया, 12 घंटे का कुल समय यहाँ पर आ जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास निश्चित हो गई। अब इसको हम रख देते हैं x वाले टर्म्स में, किसी एक समीकरण में रखते हैं। तो जैसे ही हम 12 को रखेंगे किसी एक समीकरण में, तो जो हमारे पास थी समीकरण x माइनस 5 गुणे 12 बराबर माइनस का 10। तो यहाँ 12 पंचे 60 हमारे पास जो आएगा 12 पंचे 60 हो गया बराबर माइनस का 10 हो गया। तो x बराबर क्या आएगा 50 माइनस 10 बराबर 60। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। तो इस तरीके से अब आप उनको क्या करेंगे, देखिए हमने जो माना था कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या लिखते हैं, समय गुणे चाल, यही तो लिखते हैं सूत्र। अब हमने समय कितना निकाला 12 घंटे और चाल कितनी निकाली हमने 50। तो दोनों को क्या कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही समय 12 और गुणे 50 को हमने गुणा किया तो हमको उत्तर क्या मिल जाएगा 12 पंचे 60, यानी 60 यहाँ जो आपको मिल जाएगा वो क्या मिलेगा 600 किलोमीटर। यानी जो हमको उत्तर मिला वो क्या मिला 600 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और पढ़ते रहिए हमारी इस क्लास में, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। जय